खबर चंदौली जनपद से, जहां विकास खंड सकलडीहा कंपोजिट विद्यालय शिवखर कला में एक मामला सामने आया है, जहां टीचर ही आपस में विवाद करते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार टीचर एक दूसरे को जाति सूचक शब्दों से बुलाते हैं। एक महिला टीचर भी है जिन पर आरोप है कि बच्चों को जाति सूचक शब्दों से बुलाती हैं और बच्चियों को कहती हैं उनका वीडियो लड़कों के साथ वायरल कर देंगे। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे की हकीकत क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रजनीकांत पांडे, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। यहाँ पे एक विकास खंड सकलडीहा के अंतर्गत एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय शिवखर कला, जनपद चंदौली। यहाँ पे कुछ आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं कि यहाँ के जो कुछ शिक्षक लोग हैं, जो अन्य वर्ग के बच्चों को और टीचर लोग को भी जाति सूचक वाक्यों से उनको पुकारते हैं। इसके उपरांत एक खबर यह निकल कर आई है कि यहाँ पे विद्यालय में दो गुट है कि एक दूसरे गुट के अध्यापक उनसे नहीं बात करते, उनके गुट के अध्यापक उनसे बात नहीं करते। तो इसके पीछे की क्या हकीकत है, यह आरोप प्रत्यारोप सही है या गलत है, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हैं। तो आइए बच्चों की हम बाइट लेते हैं। तो और पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। a+b का होल स्क्वायर, a+b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही पढ़ाया जाता है आपको? शिक्षक यही पढ़ाए आपको? यहाँ पे क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि कोई टीचर आप लोग को जाति सूचक वाक्य से पुकारते हैं, या यहाँ पे जो टीचर लोग हैं आपस में उनकी बनती नहीं है? हाँ ये बात है। क्या प्रॉब्लम क्या है? यही अपने में सर या मैम लोग अपने में करते हैं। तो समस्या क्या है? इसके पीछे का कोई कारण तो होगा, रीजन तो होगा? इसका मुझे जानकारी नहीं है। मतलब तो जानकारी नहीं है तो फिर आपको कैसे पता चला गया? यही सब एक दिन हो रहा था, अधिकारी भी आए थे। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन अधिकारी आए थे, कह रहे थे कि साधना मैम ऐसे नहीं, कुलदीप सर को बोली थी जाति सूचक वाक्य, और वही हम क्या बोली थी? यही कुलदीप सर ने क्षमा ऐसे वैसे बोल रही थी। आपको कभी बोले हैं मैम? मुझको नहीं बोले हैं। अब मुझको नहीं मालूम उसके बारे में। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, कितने क्लास पढ़ते हैं? 8। तो क्या जो उन्होंने बताया क्या बात सही है? यस सर। मैडम आप लोगों को कभी बोली हैं? नो सर, हम तो कार खड़ी थी वहाँ पे, तो सर बोले कि जाओ, वो अनुज से कह दिए कि जाओ कह दो मैम से कि हटाने गाड़ी शीशा फूट जाएगा। तो आकर मैम से कहे हम लोग, तो मैम लगी तू चमार बनाने ये को कुलदीप सर जी को कि ये कौन होते हैं हटाने वाली, जब प्रिंसिपल सर नहीं करे तो हम नहीं हटाएंगे। पढ़ाने नहीं आते क्लास में? नहीं सर। तो आपने उनसे जाके शिकायत की है? नहीं सर। कि मैम आप हमारे क्लास में आइए पढ़ाने के लिए? नो। आपने प्रधानाध्यापक जी से कहा है कि सर उनको भेजिए हमारे क्लास में पढ़ाने के लिए? नहीं सर। चंदा कुमारी। क्या ये बात सही है जो बोली हैं? हाँ। क्या सही है? क्या बोलती है मैम आपको? हम लोग को नहीं बोलते सर। सर पहले नहीं पढ़ाती थी, जब से वहाँ पे पंचायत है उसके बाद से 4-5 दिन से पढ़ाने आती हैं। क्या पढ़ाती हैं? मैथ। आप लोग पढ़ती हैं मैथ? यस। पढ़ाई है कुछ? क्या पढ़ाई है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पढ़ी है? ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। सर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। चलिए ठीक है, इसका मतलब आप पढ़ने में ठीक। क्या मैम जो बच्चे अभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्या वो सच है? नहीं मैम, एकदम नहीं भैया, एकदम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं टीचर को भी जाति सूचक शब्द नहीं बोलते, तो बच्चे जो कहें कि हमको बोलती हैं तो ये तो पूरी तरह से मिसगाइड किया गया है। मैम लगभग यहाँ पे 7-8 बच्चों ने एक ही बात बोला है मैम। एक ही बात इसलिए बोला कि बच्चे गलत भी बोले ना कि पहले मैम नहीं पढ़ाती थी, अब पढ़ाती है जब से वहाँ पंचायत हुई। मेरा एक्चुअली टाइम टेबल में मेरा घंटा नहीं था इस क्लास में, इसलिए मैं नहीं पढ़ाती थी। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? मेरा 6-7 में था और 8 में। 8 में क्यों नहीं था? 8 में सर टाइम टेबल लगाया था, उसमें नहीं था। आप मैथ पढ़ाते? मैथ के कितने टीचर हैं यहाँ? मैथ में अकेली टीचर हूँ। अकेली टीचर है, तो जब इस क्लास में मैथ कौन पढ़ाएगा? इस क्लास में मैथ सर पढ़ाते हैं ना, मतलब मनोज सर हैं, मनोज सर पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, और अन्य कम। आपका नाम क्या है? अनमोल यादव। अनमोल यादव, कितने क्लास में पढ़ते हैं? 7। अभी कौन सा घंटा चल रहा है? ये भूगोल चल रहा है। भूगोल चल रहा है। बच्चे को कोई टीचर यहाँ पे कोई किसी भी बच्चे को जाति सूचक शब्दों से पुकारते हैं? कोई भी टीचर? नहीं पुकारते हैं। नहीं ना पढ़ती हैं। आपका नाम क्या है? अंजना यादव।
क्या मैडम कोई भी मैडम या टीचर आपको जाति सूचक शब्दों से पुकारते हैं? नहीं सर, आज तक से मुझे कोई कुछ नहीं बोला है। और किसी भी लड़के को, किसी भी स्टूडेंट या किसी बच्चे को? सर हमने तो नहीं सुना किसी भी स्टूडेंट। क्लासरूम में मान लीजिए मैडम पढ़ा रही हैं, इस दौरान पढ़ाते समय कोई मैडम किसी बच्चे को बोली है जाति सूचक शब्द? नहीं सर, मैम अच्छे से बात करती हैं। अच्छे से बात करते हैं मैम? यस सर। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? अनीता। क्या मैम जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चों से सर आप बात कर रहे हैं सुन लीजिए। आपका नाम क्या है? ज्योति कुमारी नाम है। क्या मैडम या टीचर कोई आपको कभी जाति सूचक शब्दों से पुकारे हैं? नहीं। नहीं। क्या क्लासरूम में पढ़ाते समय कभी आपको कुछ बोले हैं? नहीं। आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं। क्लासरूम में पढ़ाते समय मान लीजिए आप कोई पढ़ रही हैं ना, नहीं पढ़ पाई, तो क्या मैडम आपको कभी प्रताड़ित करती हैं जाति सूचक शब्दों के साथ? नहीं। पढ़ाते समय कभी आपको कुछ बोले हैं? नहीं। आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं। क्लासरूम में पढ़ाते समय मान लीजिए आप कोई पढ़ रही हैं ना, नहीं पढ़ पाई, तो क्या मैडम आपको कभी प्रताड़ित करती हैं जाति सूचक शब्दों के साथ? नहीं। 1 तारीख थी तो हम कहें कि मैम ना आज 2 तारीख है, तो मैम कहें कि तुम्हारा औकात हमसे नापने का, बोलोगे तुम ऐसे ऐसे हमारा औकात नापने लगी, तो कहें सर से, तो कहें कि छोड़ो जाने दो टीचर। क्लासरूम में पढ़ाते समय मान लीजिए आप कोई पढ़ रही हैं ना, नहीं पढ़ पाई, तो क्या मैडम आपको कभी प्रताड़ित करती हैं जाति सूचक शब्दों के साथ? नहीं। 1 तारीख थी तो हम कहें कि मैम ना आज 2 तारीख है, तो मैम कहें कि तुम्हारा औकात हमसे नापने का, बोलोगे तुम ऐसे ऐसे हमारा औकात नापने लगी, तो कहें सर से, तो कहें कि छोड़ो जाने दो टीचर है आपका, नहीं छोड़ेंगे यानी मनोज सर से बोले। सर आपका नाम क्या है? मनोज सिंह। सर क्या इसमें आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं कि मैम साधना श्रीवास्तव कोई मैम है, बच्चों को जाति सूचक शब्द से पुकारती हैं, इसके पीछे की हकीकत क्या है सर? सच्चाई है कि यहाँ पे कुछ अध्यापक हैं जो कि बच्चों को मिसगाइड करके ये चीज़ बुलवाते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सच्चाई यही है सर। ऐसी क्या शिकायत कभी आपके पास आई है सर? नहीं, मेरे पास अब किसी बच्चे द्वारा कोई शिकायत नहीं आई है। तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो शिक्षक लोग हैं उनका भी कोई गुट बन गया, समूह बना है? हाँ, ये लोग अपना समूह बना करके प्राथमिक ऑफिस में बैठते हैं और वहीं से अपना 3-5 करते हैं। कुछ समय के लिए स्कूल में आएंगे, बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, अपना चले जाते हैं। तो क्यों सर, ऐसा क्यों है? आप से सर ABS से टाइम टेबल के लिए कहे थे, मैंने टाइम टेबल भी उन्हें प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन वो आए नहीं हैं सर। क्यों नहीं आए सर? अभी तक तो नहीं आए हैं सर। कितने दिन हो गया ABS से बात किए हुए? हमें ABS से बात किया और प्रोवाइड किए हुए करीब 15-20 दिन हो गए, टाइम टेबल भी दे दिए हैं जी। तो सर सुनने में आ रहा है कि साधना मैम और कोई कुलदीप मैम है, दोनों लोगों में आपसी कोई विवाद है या झगड़ा फसाद कोई? ये अपने को ईगो बना के रखते हैं, कोई विवाद यहाँ पे है नहीं। ईगो कौन बनाता है? ईगो ऐसा है, कुलदीप चौधरी ईगो बनाते हैं, हम नज़दीक के हैं, ये दूर के हैं, जैसा हम कहें वैसा ये करें, ये ईगो बना के रखते हैं। तो ईगो क्यों बनाते हैं? ईगो किस बात का ईगो? वो भी टीचर, ये भी टीचर, तो किस बात का ईगो? वो SC कार्ड से बिलोंग करते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आप पे ये धारा SC ST धारा लगवा देंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। वीडियो भी बनाते रहे, इसका प्रमाण भी उनके पास भी है और जिले पे दिए। अच्छा, तो आप लोग क्यों डर जाते हैं? ऐसा है कि हम डरने की बात नहीं है, लेकिन SC मतलब एक्ट के द्वारा हम थोड़ा सा ये होता है, नज़दीक के हम नहीं कुछ बोलते हैं और डरने की बात नहीं। तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हो या मैम के अंदर कुछ कमियां हो, या आप कुछ कभी बोले हो या मैम कभी बोली हो जिसका वीडियो उनके पास हो? ऐसा है कि ये चीज़ें नहीं है। एक बार मैम के द्वारा मेरे यहाँ शिकायत है, मैं क्लास में था कि नहीं मुझे 10 रखेल शब्द बोला गया है और उस पर मैडम क्रोध में चाहे जो चीज़ें बोले हैं ये चीज़ें मुझे पता नहीं। ये शब्द कौन बोला था सर? ये कुलदीप चौधरी बोले थे सर। क्यों बोले थे सर? अब वहाँ पे मैम से आए, चाहे जितना क्वालिफिकेशन मेरी ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, किसी की नहीं है, लेकिन मुझे किसी चीज़ का घमंड नहीं रहता। उनको इलाके का नेता है, उनके सभी पक्षधर हैं और पक्षधर होने की वजह जितनी SC उनके ग्रुप के हैं उसकी वजह से जितना अनैतिक कार्य होगा उसको भी वो कार्य के सिद्ध करके साबित कर देंगे। कोई प्रमाण है कि वो बच्चों को मिसगाइड करते हैं? वो बच्चों को, हाँ, अभी प्रमाण अभी शिक्षक दिवस का है। शिक्षक दिवस में जब प्रोग्राम हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें सर के पेट में दर्द होने लगा, तो सर ने एक या आधे घंटे के लिए दवा लेने गए। उसी बीच वो आए, हम क्लास 6 के क्लास टीचर हैं, हमारे क्लास में बच्चे सजाए थे, उसमें जाकर उन्होंने खुद
काट कर करवा दिया कि मैं गेस्ट मुख्य हूँ, मेरे कोई बोली, मैंने नहीं बोला। चलिए तो उससे कोई बात नहीं। लीजिए तो 7 में बच्चे आए हमारे पास, खड़े हो गए और कहे मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि आप नहीं चलेंगी। तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा कि बच्चों को महत्व यहाँ देना है, हमें नहीं कि हम अड़ के बैठे। तो हम क्लास 7 में गए। क्लास 8 के बच्चे, जिसके क्लास टीचर ये वाला क्लास 8 है, इसी क्लास टीचर कुलदीप चौधरी सर हैं, तो उसमें के बच्चे भी नहीं आए तो हम नहीं गए। तो कुछ मैम लोग भी बोल गई थी आपके खिलाफ, कुछ मैम लोग भी आपके खिलाफ बोल गई थी। मैम लोगों का ये है कि हम अगर टाइम से आते हैं तो एलर्जी है। एक बार कि अभी हम कुलदीप चौधरी जी से बात किए हैं, तो बोल गए थे कि जब वो आते हैं क्लास में या कभी भी पढ़ाने जाते हैं या सिग्नेचर के लिए आते हैं तो आप लोग उनका वीडियो क्यों बनाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो ये चीज़ें वीडियो वाला देखे ही नहीं। कोई अन्य कोई है? अब साधना मैम पे आरोप लग रहा है कि जो बच्चियां हैं उनको बोलती हैं कि तुम्हारा मैं लड़कों के साथ वीडियो बनाकर वायरल कर दूंगी, ऐसी क्यों? ये सब तो हम सुने भी नहीं। तो बच्चे तो बोले हैं सर। नहीं, हम ये चीज़ सुने नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुलदीप सर आपको क्या कभी ज्ञापन दिए हैं कि हमारे साथ मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा हूँ? एक बार ये सब वीडियो के नौटंकी थी तो कहे थे, और मानसिक रूप से प्रताड़ित की कोई बात नहीं थी। एक बार कहे हम कि यार झूठ है, आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को भुला के काम करिए बस। तो फिर आपस में इन लोगों की बन क्यों नहीं रही है? अब सर पता नहीं, ईगो बना सर बच्चे स्कूल में शिक्षक लोग पढ़ाने आते हैं और बच्चे पढ़ने आते हैं, पठन पाठन होगा। अपना बैठते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, अपना कहीं भी लोग बैठते हैं। तो आपके संज्ञान में यह है कि लगभग सभी जो बच्चे हैं, बच्चों को जितने टीचर है अपना अध्यापन करते हैं समय पर? जी, ऐसा है कि कभी कभी लोग बैठे रह जाते हैं, उसके बाद तो अगर बैठे रहते हैं तो हम भी कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं लोग करते हैं। तो कुलदीप सर जो आरोप लगा रहे थे सर, तो इसके पीछे की हकीकत क्या है, बता सकते हैं? कौन सी बात की? वही जो हमने अभी बात बताया सर आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको ज्ञापन दिए हैं, आपको बताए हैं, उनका वीडियो क्यों बनाया जाता है? ऐसा साधना में उनको क्यों बोलते कि हमारे हस्बैंड वकील है, हम तुमको फंसा देंगे, ये कर जो भी हम ये या कभी भी पढ़ाने जाते हैं या सिग्नेचर के लिए आते हैं तो आप लोग उनका वीडियो क्यों बनाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो ये चीज़ें वीडियो वाला देखे ही नहीं। कोई अन्य कोई है? अब साधना मैम पे आरोप लग रहा है कि जो बच्चियां हैं उनको बोलती हैं कि तुम्हारा मैं लड़कों के साथ वीडियो बनाकर वायरल कर दूंगी, ऐसी क्यों? ये सब तो हम सुने भी नहीं। तो बच्चे तो बोले हैं सर। नहीं, हम ये चीज़ सुने नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुलदीप सर आपको क्या कभी ज्ञापन दिए हैं कि हमारे साथ मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा हूँ? एक बार ये सब वीडियो के नौटंकी थी तो कहे थे, और मानसिक रूप से प्रताड़ित की कोई बात नहीं थी। एक बार कहे हम कि यार झूठ है, आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को भुला के काम करिए बस। तो फिर आपस में इन लोगों की बन क्यों नहीं रही है सर? अब सर पता नहीं, ईगो बना सर बच्चे स्कूल में शिक्षक लोग पढ़ाने आते हैं और बच्चे पढ़ने आते हैं, पठन पाठन होगा। अपना बैठते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, अपना कहीं भी लोग बैठते हैं। तो आपके संज्ञान में यह है कि लगभग सभी जो बच्चे हैं, बच्चों को जितने टीचर है अपना अध्यापन करते हैं समय पर? जी, ऐसा है कि कभी कभी लोग बैठे रह जाते हैं, उसके बाद तो अगर बैठे रहते हैं तो हम भी कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं लोग करते हैं। तो कुलदीप सर जो आरोप लगा रहे थे सर, तो इसके पीछे की हकीकत क्या है, बता सकते हैं? कौन सी बात की? वही जो हमने अभी बात बताया सर आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको ज्ञापन दिए हैं, आपको बताए हैं, उनका वीडियो क्यों बनाया जाता है? ऐसा साधना में उनको क्यों बोलते कि हमारे हस्बैंड वकील है, हम तुमको फंसा देंगे, ये कर जो भी हम ये चीज़ सुने ही नहीं। सुने नहीं है। आइए कुलदीप सर से बाइट लेते हैं। सर जैसा कि अभी हम सर से बात किए हैं प्रधानाध्यापक जी से, तो उन्होंने बोला कि ऐसी तो कोई बात है नहीं। मेरे पास लिखित साक्ष्य है, आप देख लीजिए उसको। तो सर लिखित साक्ष्य है, कोई आप वीडियो एविडेंस है? लिखित, हाँ वीडियो एविडेंस भी है, दिखा सकते हैं सर? रही हैं, और इन्होंने भी स्वीकार किया है कि इनके सामने वो मुझे जाति शब्द का प्रयोग करती हैं, गाली देती हैं, चमारचार कहती हैं। इनको मैंने लिख के भी दिया, जिसपे इन्होंने साइन भर करके मुझे वापस किया है। तो सर क्यों आपको बोलती हैं सर? अभी तो युवा ने बताएंगे किस मानसिकता से मुझे गाली देती हैं। तो कुछ और बोल गई थी सर। अब भाई देखिए, कहने वाले हम जो कह रहे हैं, मेरे पास उसका साक्ष्य है कि इन्होंने स्वीकार किया है। एक अध्यापक जो आज CL पे हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। ये भी हैं, सभी है, सारे बच्चे इस बात की गवाह हैं। तो हम सब लोग झूठे हो गए, मैडम जो कह रही वो सही हो गई, इसका मतलब यही हुआ। तो दोनों पक्ष बात किसी भी कोई क्लास में गए हैं तो सर्वप्रथम क्यों गए, तो नहीं हमें गाली नहीं देते हैं, कुलदीप सर को देती है मैम, उसके बाद फिर बोलते हैं नहीं हमें भी देती हैं। तो हम भाई जब बच्चे, क्या ये मेरे द्वारा सिखाया गया बच्चों को?
हम तो ये सबको गाली देती हैं। पूछिए, ये मैडम महिला है ना, ये आपसे अब आपने बाइट लिया ना, इन्होंने कहा है ना। और ठीक है, अन्वेषक लोग हैं, उनसे ही पूछ लीजिए। आप भी मिथिलेश सर, इनसे पूछ लीजिए। आप अमित राय सर, इनसे ही पूछ लीजिए। DSS सर से आपने शिकायत किया? एकदम DM क्या बोले?